साइकोलॉजी में हम ये समझते हैं कि इंसान जो होता है वो महावत जैसा होता है, जबकि उसका दिमाग जो होता है वो हाथी जैसा होता है। विल पावर से जब भी हम उसे लड़ने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर हार जाते हैं। हमें पता होता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने से एक आवाज़ आती है कि कल से शुरू करेंगे। आज मैं जिस पर्सनालिटी टाइप को आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके पास एक ऐसा हुनर है जो 99% लोगों के पास नहीं होता। ये कैसी बात है जो इन्हें मुख्तलिफ बनाती है, इन्हें एक ऐसा इंसान बनाती है जो बहुत कमिटेड होता है अपने रिलेशंस में और अपने काम में, और इसी वजह से ये लोग बहुत कामयाब होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसान की जिसके अंदर अल्लाह ताला ने मुस्तकिल मिजाजी रखी हुई है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो 99% लोगों में नहीं होती। अब मुस्तकिल मिजाजी क्या होती है, जिसको इंग्लिश में हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ये बेसिकली एक ऐसी अदा है, एक ऐसा हुनर है, एक ऐसी सलाहियत है जिसकी वजह से मैं और आप कोई भी काम हर दिन कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर आप रोज़ाना सुबह ब्रश करते होंगे, तो उस आदत में आपकी कंसिस्टेंसी है, लेकिन रोज़ाना किताब पढ़ना, रोज़ाना जिम जाना, रोज़ाना 5 नमाजें पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है। कई दफ़ा नहीं होता, बल्कि अक्सर नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर ये वाला एलिमेंट नहीं होता जिसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। और आज हम बात करेंगे कि कंसिस्टेंसी आएगी कैसे, साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है, और कैसे हम साइकोलॉजी की मदद से 2 आसान से फार्मूले लगा के ये जो चीज़ है, यानी हम कुछ करना चाह रहे होते हैं, हमें पता होता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा दिल भी कर रहा होता है, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने से एक आवाज़ आती है कि कल से शुरू करेंगे, और उसके बाद हमारा फुल स्टॉप लगता है। हम वापस गेम में, टिकटॉक में, इंस्टाग्राम की रील में ऐसे फंस जाते हैं कि उसके बाद जो हमारा मेन काम था उससे हमारी निगाह हट जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पर्सनैलिटी टाइप की जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बिल्ड इन ये सिस्टम रखा हुआ है कि वो लोग कंसिस्टेंट होते हैं। अब जैसा कि नाम आपको बता रहा है कि कंसिस्टेंसी उन लोगों में होती है जो अपने दिन को पहले से स्केड्यूल करके रखते हैं, यानी जिन्हें आप ये बता दें कि गेम के रूल्स क्या हैं, और जिन्हें ये बता दें कि जाना किस तरफ है। जैसे आपने वो लतीफ़ा सुना होगा कि एक आदमी को डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आप रोज़ाना 10 किलोमीटर पैदल चला करें, तो उस अल्लाह के बंदे ने अफगानिस्तान जाके कॉल की कि सर मैं अफगानिस्तान आ गया हूँ डॉक्टर साहब, अब आगे बताएंगे किस तरफ जाना। यानी वो इतना कमिटेड था, इतना कंसिस्टेंट था कि वो डेली 10 किलोमीटर चलता 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 अफगानिस्तान पहुंच गया। ऐसे ही हमारा एक दोस्त है कि वो अपने दिन के कामों को इतना स्केड्यूल्ड करके रखता है कि जब हम भी उसे कॉल करें, यानी मैं उसके फ्लैट के नीचे खड़ा होके उसे जब कॉल करता हूँ कि मैं नीचे खड़ा हूँ आजा, तो वो कहता है कि आधा घंटा दो, मैं एक वीडियो एडिट कर रहा हूँ। अब मज़े की बात है कि वो वीडियो एडिटर बाय प्रोफेशन नहीं है, वो वीडियो एडिट करना उसकी मजबूरी नहीं है, लेकिन वो चूंकि वीडियो एडिट करना सीख रहा है तो उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। उसे परवाह है कि उसका जो दिन का काम था वो पूरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये जो कंसिस्टेंसी वाली पावर है ये अल्लाह ताला ने रखी हुई है। तो अब उसके लिए हर चीज़ सेकेंडरी है, और प्राइमरीली वो इस चीज़ पे फोकस करता है कि मेरे कामों में कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहे। सो अब सवाल ये है कि 34 में से एक टाइप ऐसी है जिसके पास कंसिस्टेंसी की पावर पहले से मौजूद है, लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो बाकी 33 टाइप्स हैं जिनमें मैं आता हूँ, आप आते हैं, उनको कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, वो कैसे सीखेंगे मुस्तकिल मिजाज होना, वो कैसे अपने कामों को डेली करने की आदत बनाएंगे, और क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी काम को करने की कमिटमेंट करें और उसके बाद उसे डेली करें और हमें कोई मसला परेशानी ना हो, हमारा कभी दिल ना करे कि यार इसको कल कर लेंगे या परसों से शुरू कर लेंगे या मंडे आएगा तो फिर शुरू करेंगे। तो आज हम देखते हैं ऐसे 2 सिंपल तरीके कि अगर वो 2 तरीके आपको आ जाए तो आपको मुस्तकिल मिजाजी का ये जो मसला है कि आप चीज़ों को अपनी सुस्ती या काली की वजह से छोड़ देते हैं, वो मसला आपको कभी ना आए। तो वो 2 तरीके कौन से, उन पे एक एक करके नजर डालते हैं। इमेजिन करें कि एक हाथी है और उस हाथी के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है जिसको हम महावत कहते हैं, हाथी का ट्रेनर कहते हैं, वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। और अब हाथी ये चाहता है कि वो लेफ्ट पे जाए, जबकि हाथी का जो ट्रेनर है जिसे हम महावत कहते हैं वो ये चाहता है कि हाथी राइट पे जाए। तो क्या ये पॉसिबल है कि जितनी हाथी की ताकत है, जितना उसका जिस्म है, जितना उसका वॉल्यूम है, वो महावत को अपनी मर्जी करने देगा, या वो करेगा जो उसका दिल कर रहा है?
तो सीधी सी बात है कि जहां हाथी का दिल करेगा हाथी वहीं जाएगा। लेकिन उस हाथी को अगर आप अच्छे तरीके से ट्रेन कर लो तो हाथी वो करेगा जो उसका महावत कहेगा, जो उसका ट्रेनर कहेगा। ये मिसाल देनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि साइकोलॉजी में हम ये समझते हैं कि इंसान जो होता है वो महावत जैसा होता है, जबकि उसका दिमाग जो होता है वो हाथी जैसा होता है, इतना पावरफुल होता है और वो वही करवाता है जो उसका दिल कर रहा होता है। लेकिन अगर आप उसको ट्रेन करना सीख लें तो आप अपने दिमाग से वो भी करवा सकते हैं जो उसका दिल नहीं कर रहा। ऐसे ही जब हम सुस्ती में होते हैं, कायली कर रहे होते हैं, दिल नहीं कर रहा होता कोई काम करने का, तो अगर आपको पता हो कि अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करना है तो आप उससे वो काम करवा सकते हैं जो आपको करने चाहिए, जो आपको पता है कि आपको करने चाहिए, लेकिन आपका दिमाग आगे से रेजिस्ट कर रहा है। तो हमेशा क्या करें कि जब भी आपने अपने हाथी को मनाना हो कि यार ये काम करने वाला है, मुझे ये काम करना चाहिए, तो उसको कभी भी वो पूरा काम ना दिखाएं। यानी फर्ज करें कि आपने किताब पढ़नी है और आप उसे ये कहते हैं कि मैंने पूरा चैप्टर आज किताब का पढ़ना है, तो अगली थॉट आपके माइंड में ये आएगी कि पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं इतना कर सकता। तो उस वक्त आपने दिमाग को अगली बात कहनी है कि ठीक है, पूरा चैप्टर ना सही, बस एक पैराग्राफ पढ़ लो। तो अब दिमाग मान जाएगा। वो इसलिए मान जाएगा क्योंकि एक पैराग्राफ पढ़ना उसके लिए बहुत आसान है। तो छोटे छोटे गोल्स देके, छोटी छोटी चीज़ें उससे कहलवा के जब आप उसे एक पैराग्राफ पे ले आएंगे तो आप उसे 2 पर भी लेके जा सकेंगे, उसे 3 पैराग्राफ का भी आदी बना सकेंगे और ऐसे ही आप उससे चैप्टर्स क्या, किताबें बढ़वा सकेंगे। और इसी तरीके से मैंने अपने आप को आदी बनाया था किताबें पढ़ने का, और ये जो किताबें आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सब मैं पढ़ चुका हूँ। और उसकी सिर्फ एक वजह है कि मैंने इस दिमाग को कंट्रोल करना और ट्रेन करना सीख लिया। दूसरी टेक्निक ये तब काम आएगी जब आपकी पहली टेक्निक काम में नहीं आएगी, और ये टेक्निक ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना बल्कि आपको कहीं जाना है, आपको उठ के कोई मेहनत करनी है। फ़र्ज़ करें कि आपको उठ के जिम जाना है, तो अब आपका दिमाग कहेगा कि 1 घंटा इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता। तो आपने उससे ये कहना है कि उठो और सिर्फ 3 पुशअप लगा दो, 2 मिनट प्लैंक कर लो, 2 सिटअप्स लगा लो। छोटे छोटे गोल्स, इतने गोल्स कि वो उसके लिए मसला ना हो। हमारा दिमाग विल पावर से जब भी हम उसे लड़ने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर हार जाते हैं, लेकिन इस तरीके को फॉलो करते हुए हमारे हारने के चांसेस 0 पॉइंट समथिंग रह जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारे दिमाग का भी फ़ायदा है कि उसे थोड़ी मेहनत करना पड़ती है और हमारा भी फ़ायदा है कि हमारा काम हो जाता है। सो ये थी वो 2 बातें जिसकी वजह से आपका जो कंसिस्टेंसी का इशू है, सुस्ती वाला जो मामला है, वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।